वस्त्र नहीं डाला और जो भी श्री वेद व्यास जी गए तब तक उन्होंने अपने शरीर पर वस्त्र डाल लिया। श्री वेद व्यास जी ने देखा, कहा अरे ये बताओ कि अभी मेरा नौजवान लड़का आपके सामने से गुजरा है और आप लोग अपने शरीर पर वस्त्र नहीं डालो और मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे सामने आप वस्त्र डाल लो, क्या बात है? हाँ तुम्हारा आप हंस हैं, आपके अंदर नीर क्षीर का ज्ञान है, दूध क्या है पानी क्या है, लेकिन आपके पुत्र हंस नहीं है, वह परम हंस है। तो इनसे परम हंसों से क्या शर्माना? तो यह परम हंसों की कथा है। अब इधर सुखदेव भगवान वन की तरफ निकल गए। हुआ कि सज्जनों, एक राजा थे और वह राजा शिकार खेलने के लिए गए और तब तक रानी अपने महल के झरोखे पर अपना बाल सुखा रही थी और तब तक एक माली का लड़का फूलों की निराई गुड़ाई कर रहा था, उसमें जल ढाल रहा था और तब तक रानी की दृष्टि जो है उस माली के पुत्र पर पड़ा और कामातुर होकर के माली के लड़के को बुलाना चाहिए, पर माली का लड़का निराई गुड़ाई में व्यस्त था। अपने दासी से कहती है, रानी जाओ बोल दो कि माली का लड़का आए, रानी ने बुलाया है। दासी जाकर के कहती है, पर माली का लड़का आता नहीं है। और जब नहीं आया बार बार कहने पर तब रानी क्रोधित होकर के कही, जाओ माली के लड़के से कह दो, अगर नहीं आएगा तो उसे भार झुकवा दूंगी। और तब माली के लड़के ने सोचा कि चले सुन ले, क्योंकि इसी महल में रहना है तो भाई अब इससे बैर करना उचित नहीं है राजा से और रानी से। माली का लड़का गया, जो ही महल में कक्ष में रानी के कक्ष में जो ही प्रवेश किया, जो ही एक ध्वनि बजी सज्जनों, एक नगाड़ा बजा कि राजा जो है राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। और जो ही वह ध्वनि रानी ने सुना, जो ही उस माली के लड़के को जो है रानी ने शौचालय में बंद कर दिया। और जो ही शौचालय में बंद किया, इधर राजा अपने कमरे में आए। जितने दिन भी राजा रहे उतने दिन माली के लड़के पर रानी का ध्यान नहीं गया। और जो ही राजा पुनः शिकार करने के लिए गए, जो ही रानी ने सोचा, राम वह माली का लड़का उस दिन से ही शौचालय में बंद है। जो ही जाकर के दरवाजा खोलती है रानी, जो ही वह माली का लड़का ऐसे भगता है कि पुनः उस महल की तरफ वह देखता नहीं है सज्जनों। वही हाल इस जीव का है। जब तक यह गर्भ में रहता है तो मल मूत्र के बीच में वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस गंदगी से निकालिए, इस जगह से मुझे बाहर निकालिए, मैं आऊंगा तो आपकी खूब भक्ति करूंगा, खूब भजन करूंगा। और जो ही इस संसार में आया है, जो ही माया का ऐसा पर्दा पड़ता है कि वह इससे विमुख हो जाता है, अपना मूल उद्देश्य वह भूल जाता है सज्जनों। इसलिए वह माली का लड़का पुनः उसी प्रकार से सुखदेव भगवान जी जब वहां से निकले तो पुनः उधर की तरफ देखे नहीं। अब इधर सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते युक्तं परः पुरुष एक इहास्य दत्ते। युक्तः परः पुरुष एक इहास्य दत्ते। इत्यादये हरि विरंच हरेति संज्ञा सेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणास्युः। भगवान प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र हैं। ये तीनों नाम ग्रहण करते हैं, फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। और पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान दर्शन कराने वाला है। सज्जनों, जब इस संसार में व्यक्ति रहता है
और उसको दुख होता है, तो दुख होता है तो बार बार यह कहता है कि प्रभु मुझे आपने बहुत कष्ट दिया। जब तक व्यक्ति को, जब तक मनुष्य को सुख मिलता है तब तक वह भगवान को याद नहीं करता है, तब तक वह अपने में ही मस्त रहता है। अरे किसी को पद मिला, ये देखो मैं रात भर जगा तब आपको मिला है, मेरे परिश्रम का फल है, ऐसे थोड़ी पैसा आ रहा है, मेरे परिश्रम। आज जो ही तनख्वाह रुक गया, जो ही पद से हटा दिए गए कुछ दिनों के लिए, हे भगवान क्या कर दिए आप, आपको दया नहीं आई अपने भक्तों पर, कब आएगी सज्जन? भगवान को दया तो आती ही है, भगवान कभी अपने भक्तों का बुरा चाहते ही नहीं है। एक बार की बात कि लकड़ी पानी से लोग विरोध किए, अरे पानी डुबो देता है, कील तक को डुबो देता है, पत्थर तक को डुबो देता है, मनुष्य को पाए तो उसको भी डुबो देता है, और अगर लकड़ी पाए तो उसको नहीं डुबोता है, क्योंकि लकड़ी उस पानी पे तैरती है। लोगों ने विरोध किया, अरे पानी क्यों तुम हम लोगों को डुबो देते हो और तुम लकड़ी को नहीं डुबोते हो? लकड़ी के प्रति सहानुभूति जताते हुए पानी ने कहा कि जब यह इस धरती पर रोपा गया था उस दिन मैंने इसको सींचा है, इसको सींच करके मैंने बड़ा किया है, वही प्रेम और सौहार्द बस मैं इसको डुबोता नहीं हूँ। तो जिस प्रभु ने हम लोगों को सींच करके इतना बड़ा किया है, क्या वह प्रभु हम लोग को डुबोएंगे? भगवान सज्जनों को कतई नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त जो है दुख में पड़े, उनको कोई कष्ट हो। हम अपने कर्मों के कारण, अपने प्रारब्ध के कारण भी सुख और दुख भोगा करते हैं, और दुख तो निश्चय ही अपने कर्मों के अनुसार, और सुख तो भगवान देना ही चाहते हैं, क्योंकि वह आनंद स्वरूप भगवान है, सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। तो जो सत्य रूप में है, अर्थात हमको सत्य बोलना चाहिए और अपने विवेक के अनुसार सत्य बोलते हुए और आनंद में रहना चाहिए। और जब आनंद में रहेंगे हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। एक बार अपना फोटो खिंचवाने के समय सुंदर सा मुखड़ा जब हम लोग बनाते हैं हंसता हुआ, इतना सुंदर चित्र आता है, देख इतना बढ़िया सुंदर फोटो आया है, तो जिस मुस्कुराहट पर इतना सुंदर फोटो आ रहा है उस मुस्कुराहट को आप हमेशा रखिए ना, क्या दिक्कत है? अपनी संपत्ति है, किसी से मांगना थोड़ी है उस मुस्कुराहट को। भगवान ने अपने भक्तों का कभी अहित नहीं चाहा सज्जनों। इस प्रकार से सर्वप्रथम भगवान ने पृथ्वी के इस संसार की उत्पत्ति में, विश्व की उत्पत्ति में भगवान ने अपने 24 रूप ग्रहण किए सज्जनों, 24 अवतार लिए, जिनमें पहला अवतार भगवान का सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार सनकादिक ऋषि के रूप में पहले आए, और जिन्होंने अखंड कठिन ब्रह्मचर्य धारण किया और उसका पालन भी किया। दूसरा अवतार सज्जनों यज्ञों के स्वामी, जब इस पृथ्वी को रसातल में हिरण्याक्ष ले जा चुका था उस समय उन्होंने 12 रूप धारण किया। इस प्रकार से दूसरा तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ, और पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव के रूप में हुआ। प्रेम से बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। और अनुसुईया के वर मांगने पर छठा अवतार अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवीं अवतार इस प्रकार भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, और प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से 8वां आकुति नामक प्रजापति की पत्नी, रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति से उन्होंने
यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री ऋषभदेव भगवान की जय। 9वीं बार उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना से राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। 10वीं बार जब यह पूरी पृथ्वी पूरी पृथ्वी जल में डूब रही थी तो उन्होंने मत्स्य रूप धारण करके इस पृथ्वी की रक्षा की। प्रेम से बोलिए मत्स्यावतार भगवान की जय। और समुद्र मंथन के समय उन्होंने कच्छप रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। वह उनका 11वां अवतार हुआ और उस समुद्र से धन्वंतरी वैद्य के रूप में जो निकले। प्रेम से बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जब दैत्यों ने अमृत कलश छीन लिया तब उनसे वह अमृत कलश भगवान ने देवताओं के पक्ष में पिलाने के लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार से 13वीं बार 14वीं बार 15वीं बार जो है वामन भगवान के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। 16वीं बार उन्होंने परशुराम भगवान के रूप में, 17वीं बार उन्होंने सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए। प्रेम से बोलिए वेदम व्यास भगवान की जय। 18वीं बार उन्होंने देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से राजा के रूप में अर्थात प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और 19वीं बार उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी का भार उतारा। उन्होंने उसके बाद कलयुग आने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन पुत्र में उन्होंने बुद्ध अवतार ग्रहण किया। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की जय। सज्जनों 54 वेदियों की पूजा होती है जयधाम में। 54 वेदियों की पूजा होती है और उन 54 वेदियों में मंगला गौरी का, बुद्ध भगवान का और गदालोल का, इस तरह से 9 जो है वेदी दर्शनार्थ है। 9 वेदी दर्शनार्थ है और बाकी वेदियां पूजनीय है, पूजने के लिए। 45 वेदियों की पूजा होती है, पिंडदान होता है और इस तरह से 54 वेदियों की वहाँ विशेष करके पूजा होती है। तो वहाँ पर बुद्ध भगवान का भी दर्शन करने जाना पड़ता है। जब हम लोग धर्मारण्य क्षेत्र में जाते हैं तो धर्मारण्य क्षेत्र में न जाकर के जब सीधे जाएंगे तो बुद्ध भगवान की तरफ, तो उन्होंने मगध देश में जब अब इस प्रकार से इसके बाद बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्की के रूप में अवतार लेंगे, जो कि अपने मुरादाबाद के संबलपुर ग्राम में, मुरादाबाद जनपद के संबलपुर ग्राम में एक ब्राह्मण के कुमारी कन्या के गर्भ से कली भगवान का अवतार होगा, जो घोड़े पर सवार होकर के और जो भी अत्याचारी राजा होंगे उनको सबका संहार करेंगे। प्रेम से बोलिए कल्की भगवान की जय। इस प्रकार से 21 अवतारों को तो आप लोग सुन लिए। यह 22वां अवतार की गणना की गई है, परंतु भगवान में 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यूं पूर्ण करते हैं कि रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपर्युक्त हैं और शेष जो है 4 अवतार श्री कृष्ण के अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं अवतारी हैं। अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते हैं। उनके 4 अंश ये हैं कि एक तो केश अवतार, दूसरा सूतपा अवतार और तीसरा कृष्णी पर कृपा करने वाला अवतार और संकर्षण बलराम चौथा परब्रह्म।
इस प्रकार इन 4 अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो उपर्युक्त है ही, इनके अतिरिक्त 2 और भी अवतार हैं, अर्थात हंस अवतार और हयग्रीव अवतार। तो 22 और ये 2 विशेष करके 24 अवतारों की गणना की गई। सज्जनों, भगवान श्री वेद व्यास जी ने इस महापुराण की रचना करके मानो कि हम भक्तों पर बहुत बड़ी कृपा की है, अवश्य की है। अगर हमारे बाप दादाओं का यह जमीन नहीं होता और इस जमीन को हमको खरीद करके बनवाना होता, घर बाप दादाओं ने कुछ नहीं बनाया होता और हमें स्वयं बनाना होता, तो कितना भार पड़ता। ठाकुर जी की कृपा हुई कि हमको जमीन उस समय 2013 में मिल गया। आज के समय अगर लेते तो 27 लाख रुपया गिनना पड़ता। तो ये भगवत कृपा कही जाएगी। जो पहले मिल गया और पहले से जो वेद व्यास जी ने इस 18वें पुराण की रचना की, तो यह हम लोगों पर कृपा है सज्जनों। नहीं तो इस समय तो केवल लेकर के ही जाते। इस समय तो केवल लेकर के ही रह जाते। हो सकता है कि अगली पीढ़ी हमारी बनवाती, लेकिन अगर भगवत कृपा नहीं होती तो न ले पाते न बन पाता। इस गांव का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमको मिल गया। तो ये सज्जनों, वेद व्यास जी की बहुत बड़ी कृपा है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों को मिला, जिससे हमारा तारण हो जाए। नहीं तो अगर इस समय इस पुराण की रचना की जाती, कौन करता? इस कलयुग में किसके पास इतनी बुद्धिमता है? एक खांची में 4 मेढक नहीं बैठ सकते। इधर देवर्षि नारद जी आकर के वेद व्यास जी से कहते हैं, महाराज 17 पुराणों की तो आप रचना कर दिए, पर आपका मन जो है अभी भी खिन्न है, अर्थात तो इस प्रकार से आपका मन संतुष्ट नहीं है, और संतोष मन होना बहुत जरूरी है सज्जनों। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। देवर्षि नारद जी देख रहे हैं, वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हमारा मन बड़ी खिन्न है। देवर्षि नारद जी, क्या करूं मैं? देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपने सब कुछ तो किया, पर भगवान का गुणगान आप नहीं किए, उनकी लीला संवरण की कथा आपने नहीं की। 17 पुराण की रचना कर दिए, भगवान के लीला का वर्णन कीजिए, अवश्य ही आपको संतोष मिलेगा। अरे महाराज, हमको देखिए, भगवत कृपा ऐसी हुई, मैं तो दासी पुत्र था। देवर्षि नारद, मैं दासी पुत्र था। संत महात्माओं का शीत प्रसादी खाते खाते और आज मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ, और आज मुझे भगवान ने स्वयं, मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने यह वीणा प्रदान की है, जिससे मैं भगवान का गुणगान करता हूँ। जब संतों का आगमन होता था, मेरी अकेली माँ और मैं उनका दुलारा बेटा, संत लोग जब देखते थे कि सेवा भक्त कर रहा है, तो वो लोग कहते कि अरे चलो हम लोग के साथ चलो, आप बहुत सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छे भक्त हो आप। तब देवर्षि नारद जी कहते, ना, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक ही तो माँ है, और वह भी माँ अगर चली जाएगी, उस माँ को मैं छोड़ के चला जाऊं तो उसका दुनिया में और कौन होगा। इसलिए देवर्षि नारद जी अपने माँ को छोड़ के नहीं गए। एक दिन ऐसी घटना हुई कि माँ जा करके वो दोहन करने जा रही थी, गाय के थन से दूध निकालने जा रही थी, तब तक एक विषधर भगवान भोलेनाथ के गले का आभूषण एक जगह बैठा हुआ था। देवर्षि नारद जी के पैरों से वह दबा, और तब तक उसने उनको डस लिया। जब डसा तब जाकर के माँ देवर्षि नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, एक ही तो माँ थी और वो भी चली गई।
अब एक प्रकार का सुख भी था। क्या? तो एक ही बंधन था, संत महात्माओं के पास मैं नहीं जा पाऊं, ये माँ ही एक बंधन थी और माँ भी चली गई। इसलिए देवर्षि नारद जी को कष्ट, खुशी भी हुई, प्रसन्नता भी हुई। अब देवर्षि नारद जी स्वच्छंद संत महात्माओं के साथ विचरण करने लगे। ऐसी भगवत कृपा हुई। महाराज हमें देखिए, आज संत महात्माओं भगवत कृपा से ही मुझे आज भगवान ने मुझे वीणा प्रदान किया है और मैं हरि गुण गाता रहता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। यस्यां वै सूर्यमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते कि यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत भगवान की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति यूं ही जग जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव भगवान के पास यह आया। सज्जनों, इस संसार में जब भी आपको दुख होगा तो दुख के बाद सुख अवश्य होगा। अर्थात जब भी आपके जीवन में परिवार में महाभारत होगा तो उस महाभारत के बाद भागवत का उदय होगा। तो दुख के बाद सुख होना ही है। यह घटना उस समय की है कि जिस समय यदा मृधे कवरो संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु भृकोदरा विद्व गदा विमर्शं भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत के युद्ध में भीमसेन की गदा की गदा के चोट से आघात पाकर के और दुर्योधन कराह रहा था। सज्जनों, जो कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति होते हैं उनके यहाँ ही दुर्योधन जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। कर्तव्य विमूढ़ कौन है? कि कर्तव्यों का बोध। तो कर्तव्यों का बोध अगर किसी के पति का अगर पैर फूट गया है तो क्या उसकी पत्नी को यह सोचना चाहिए
कि अपना भी पैर तोड़ करके बैठ जाए? यह उसका पति धर्म है? नहीं। अगर पति का पैर टूटा है तो पति